वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिए। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, अपठित और गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले हमने कभी ना पढ़ा हो, और गद्यांश का अर्थ होता है पाठ का अंश या भाग। पाठ का यह अंश या भाग जिसका पहले अध्ययन न किया गया उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के आधार पर ही छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर गद्यांश को पढ़कर छात्रों को स्वयं देने होते हैं। अतः यह छात्रों में रचनात्मक क्षमता का विकास करने और उनको सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने में बहुत ही प्रभावशाली है, यानी कि उससे उनकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है कि हमें किस प्रकार से इसके आंसर हमने देने हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातें रेखांकित कर लेनी चाहिए कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त, साफ व सरल भाषा में देना चाहिए। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। आज हम एक पैरा रीड करेंगे जिसके माध्यम से मैं आपको इसके अंदर से क्वेश्चन के उत्तर छांटने सिखाऊंगी। राजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य धनुष, दिव्य यानी कि तेज से भरा हुआ। एक बार उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर यानी कि अपने वर को खुद चुनने की अनुमति, मतलब खुद अपने वर को खुद चुनने की परमिशन मिल जाती है, जिसमें उन्होंने यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा यानी कि धनुष की डोरी, उसी से वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। किंतु स्वयंवर में आए राजकुमारों में से कोई भी यह दुष्कर कार्य यानी कि मुश्किल कार्य नहीं कर सका, जिसने राजा जनक बहुत निराश हुए। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन बताते हुए, यानी क्षत्रिय विहीन यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो इस कार्य को पूर्ण कर सके, स्वयंवर में सम्मिलित सभी राजकुमारों को लौट जाने को कहा। तभी वहाँ उपस्थित ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का संकेत दिया। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष को फूल माला की भांति उठाया, जैसे कि कोई फूल हो। जो ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई वह टूट गया। यह देखकर सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। अब हमने इस पहरे को अच्छे से रीड कर लिया है, और जब इसके अंदर से हम क्वेश्चन ढूंढेंगे तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। राजा जनक कहाँ के राजा थे? उत्तर आएगा, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, राजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे।